क्या आप 10th पास हैं और एक अच्छी रेस्पेक्टेबल सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? अगर हां, तो आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि इंडिया पोस्ट आप सभी के लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है आप जानते हैं? इस जॉब के लिए ना आपको कोई एग्जाम या इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से आपके 10th के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स है तो ये मौका हाथ से जाने बिल्कुल भी मत देना। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस जॉब से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। अब इसके अंडर मेनली 3 तरह की पोस्ट होती है। एक है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और आखिर में जो है वो है डाक सेवक। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की, जो आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगी। देखिए, इस साल इंडिया पोस्ट ने देश भर में अलग अलग पोस्टल सर्कल्स में टोटल 28,740 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसका मतलब ये है कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इस जॉब के लिए आपको सिर्फ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास होना चाहिए, लेकिन यहां 2 बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, आपके 10th में मैथमेटिक्स या इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। सेकंड, आपको स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहां से आप अप्लाई कर रहे हो, और ये लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ी हो। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी आनी चाहिए, अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अब इसी के साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। अगर आपने 10th या 12th में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आपको अलग से सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं तो 60 दिन के अंदर एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना एक प्लस पॉइंट माना जाता है। अब हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज है 40 साल। ये एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी, और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलेगी। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था, और यही इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं देना होगा। आपका सिलेक्शन पूरी तरीके से आपके 10th क्लास में आए मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सिस्टम आपके मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा, और जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब ना, सरकारी जॉब्स में डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने और फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 16 फरवरी 2026। तो इन डेट्स को अभी कहीं पर नोट कर लो। अब एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो लोग अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी है 100 रुपए। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पर जो आप सभी के मन में होगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका काम क्या होगा। देखिए, जीडीएस की सैलरी को TRCA यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग 12,000 रुपए पर मंथ की होती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM और डाक सेवक के लिए स्टार्टिंग सैलरी लगभग 10,000 रुपए पर मंथ की होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये जो सैलरी है ये तो काफी कम है। ये जो सैलरी है ना, ये सिर्फ बेसिक पे ही है, जो सिर्फ 4 घंटे के काम के लिए ही होती है। BPM का सैलरी स्लैब 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक जाता है। वहीं पर ABPM या डाक सेवक का जो सैलरी स्लैब होता है वो 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए तक होता है। इस बेसिक सैलरी के ऊपर भी आपको कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो आपकी इन हैंड सैलरी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस या फिर DA। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर ना DA बढ़ाती है, जो सीधे आपकी सैलरी में ऐड होता है। नंबर 2 इज एनुअल इंक्रीमेंट। आपके TRCA स्लैब पर हर साल 3% का पक्का इंक्रीमेंट होता है। तो इन सबको मिलाकर आपकी स्टार्टिंग सैलरी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। प्रमोशन के बाद जब आप हायर पोस्ट पर पहुंचेंगे तो सैलरी आपकी 40,000 रुपए पर मंथ की भी हो सकती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इसमें प्रमोशन होता है? जी हां, बिल्कुल। जीडीएस की जॉब ना एक बहुत ही सिक्योर करियर है। कुछ सालों की सर्विस यानी कि 3 से 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देकर हायर और परमानेंट पोस्ट पर भी जा सकते हैं। आप पोस्टमैन, मेल गार्ड और यहां तक कि पोस्टल असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, जहां सैलरी और फैसिलिटीज दोनों ही काफी ज्यादा होती हैं। अब हम समझते हैं कि इन पोस्ट पर आपको एक्चुअल में क्या काम करना होगा। देखिए, अगर मैं आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के बारे में बताऊं तो BPM अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। उसका काम पोस्ट ऑफिस के सभी कामों को मैनेज करना होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अकाउंट्स खोलना होता है, पैसों का ट्रांजैक्शन देखना होता है, और अपने अंडर काम करने वाले ABPM और डाक सेवक
सेवक के काम को सुपरवाइज करना होता है। वहीं पर अगर मैं आपको असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के बारे में बताऊं तो एबीपीएम का जो काम होता है वो बीपीएम की हेल्प करना होता है, जैसे टिकट्स और स्टेशनरी की सेल, डाक डिलीवर करना या फिर कस्टमर्स की हेल्प करना। अगर मैं आपको डाक सेवक के बारे में बताऊं तो इनका काम होता है डाक का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी लेटर्स और पार्सल्स घर घर पहुंचाना। इसके अलावा इन्हें रेलवे मेल सर्विस यानी कि आरएमएस के ऑफिसेस में सॉर्टिंग का काम भी दिया जाता है। तो ये जो काम होता है ना, ये बहुत ही रेस्पेक्टेबल होता है और आप डायरेक्टली सोसाइटी की सर्विस से जुड़ते हो। देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है indiapostsgdsonline.gov.in, यहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दूसरी वेबसाइट पे आप मत जाना, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप जाना, यहां पे आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन वहां पे मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन याद रखना 31 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा और 14 फरवरी 2026 को खत्म होगा, तो इसी बीच ही आप अप्लाई कर देना। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इंडिया पोस्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।